अब यहाँ राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी पशु को दर्शन दिए हो? बोले बिल्कुल हुआ है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में एक हाथी आया करता था, गजेंद्र नामक हाथी। हाथी कैसा? सफेद हाथी, अत्यंत सुंदर और इतना शक्तिशाली कि उसके सुगंध मात्र से शेर भी डरकर भाग जाए। सामने आना तो छोड़ो, उसकी सुगंध आ जाए शेर डरकर भाग जाए, इतना शक्तिशाली। तो वो अपने परिवार के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा करने आया है। तो कभी सूंड में पानी भर के बच्चों पे फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, कभी पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए। तो इनका पारिवारिक समय बीत रहा है। इतने में ही पानी में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। उसने आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। देखिए, हर कथा आपको एक सीख देकर जाना चाहती है, सीख लेकर आती है। यहां पर गजेंद्र यानी हम और आप, ग्राह यानी काल, मृत्यु। काल पहले पैरों को ही पकड़ता है। कैसे? घुटनों में दर्द रहने लग गया है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, इसका मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब तो सुधर जाओ। पर हम कौन है? गजेंद्र। ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो गजेंद्र यही सोचे, मैं इतना शक्तिशाली, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा। अब गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। गजेंद्र की शक्ति पानी में रहकर कम होती जा रही है और ग्राह की शक्ति अब वो खींचता जाए। अब खींचते खींचते वो बीच मझधार में ले गया, वो डूबने लग रहा है। डूबने लग रहा है तो उसको लोग याद आ रहे हैं। अब वो अपने पत्नी की तरफ देखे, अरे मेरी सहायता करो। पत्नी कहे सहायता तो कर दूं, पर क्या पता मैं आपको बचाने आऊं और आपके पैर छोड़ के वो मेरे पैर पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा तुम तो मेरी सहायता करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। बच्चे कहते आप चिंता मत करिए, आपका सब काम अच्छे से करेंगे। अरे वो कहे मैं जिंदा हूं अभी, सबसे मदद मांगता है, कोई मदद करने को तैयार। जब हर जगह से हार जाता है तब उसे कौन याद आते हैं? वो कहे हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। तो यहाँ भगवान आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्रह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं। तो इस प्रकार भगवान गजेंद्र की सहायता करते हैं।